हम पिछले 7 महीने से दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार से लेकर के मंत्रियों से लेकर अफसरान से हर जगह जो है हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं कि हमारे साथ जो आप समस्या उत्पन्न कर रहे हैं आखिरी वक्त में, जबकि हमारे मुंह से लुक़मा आ गया है। हमारी मांग सरकार से इतनी है कि आप जिस तरह 14 प्रथम इंटर स्तरीय 14 वाले के साथ जो आपने किया है, यानी उसको बैक डेट में क्रीमी लेयर बना कर दिया है, तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि हमको भी बैक डेट का बना के दीजिए। हम यहाँ से उठ जाते हैं और हमारा समस्या का निदान हो जाएगा, तो हमको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो ये सरकार मौजूदा ये सरकार है, ये अक़लियत नवाज सरकार है, यानी अक़लियत की बात करती है और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा की सरकार है। कहते हैं हम उसके गरीबों का हक देंगे, तो हम अत्यंत पिछड़ा भी हैं और अक़लियत समाज से भी। क्यों नहीं सुनी जाए? अगर सरकार चाहेगी कि पहले डंडा मारेंगे उसके बाद ही जॉब देंगे, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ तैयार कहाँ मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा ना। जिनको डंडा मिला उनको भी नहीं मिल रहा ना। और अगर यही बात है तो फिर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आइंदा अगर नहीं सुनी गई बात हम लोग की, तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो उसी का विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। वो हमारा राइट है, प्रोटेस्ट हमारा राइट है। तो हम मैसेज देना चाहेंगे, आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे ऐवान तक, गवर्नमेंट तक, कि हम ना कोई नौकरी की डिमांड कर रहे हैं आपसे, ना कोई रोज़गार मांग रहे हैं। हमारा छोटा सा समस्या है, नया एनसीएल पुराने एनसीएल की बुनियाद पर हमको जो नौकरी से महरूम करने की कोशिश हो रही है और महरूम रखा गया अब तक। हम ये कहेंगे कि हमारी इस छोटे से समस्या का समाधान करें और जल्द से जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दें। सरकार से हमारी बात हुई है, सरकार आश्वासन और दिलासा दे रही है और हम लोग पिछले कई महीनों से इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, धरना वगैरह नहीं करते थे कि शायद सरकार जब कह रही है कि ज़रूर आपकी समस्या का निदान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, तो कर देगी। मगर हम लोग इंतज़ार करते करते अब थक चुके हैं, इसलिए अब हम लोग जो है आर या पार की लड़ाई शुरू कर दिए हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारी समस्या का समाधान। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। अभी हमें पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पर सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दाएं हैं इनकी, जिसको लेकर के ये आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या क्या मुद्दा है? आप लोग लिखा हुआ है सफल अभ्यर्थी संघ, तो सफल होने के बावजूद आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? देख लिए, हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों ने काउंसलिंग भी करा लिया है। पुराना और नया क्रीमी लेयर के बुनियाद पर हमें जो है नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। कितने दिनों? हम पिछले 7 महीने से दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार से लेकर के मंत्रियों से लेकर अफसरान से हर जगह जो है हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं कि हमारे साथ जो आप समस्या उत्पन्न कर रहे हैं आखिरी वक्त में, जबकि हमारे मुंह से लुक़मा आ गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र हमें देना बाकी है। सारे रास्ते हम लोग। हमने तो सुना है कि उप मुख्यमंत्री जी बहुत आजकल नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जहाँ था गांधी मैदान। बात तो बहुत, अभी नियुक्ति पत्रों बांटने का जो है रिवाज चल चुका, सीज़न है बिहार में। और उस सीज़न में हमारे कुछ ग्रेजुएशन लेवल वाले जो दाखिल हुए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस मंच से ऐलान किया था कि अभी ये उर्दू कर्मचारियों की इब्तिदा है और एक बड़ी आंधी 1294 पोस्ट के लिए जो है सहायक उर्दू अनुवादक वालों की बहाली होनी है। एक बड़ी आंधी आने वाली है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस आंधी में हम लोग मुंतज़िर हैं। 7 महीने से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ज़रा मुख्यमंत्री जी थोड़ा तवज्जो दीजिए, हमारी जो समस्या हैं उसका आप निदान कीजिए। आपके हाथ में हम लोगों ने लेटर दिया है, आपने हमारी लेटरों को पढ़ा है, थोड़ा उसमें संज्ञान में लीजिए और 14 प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 वाले की भांति हमारी समस्या का समाधान करें। आप लोग यहाँ पर 7 महीने से दर-बदर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की? सरकार ने क्या कहा? कुछ बात तो हुई होगी ना आपकी? हाँ, सरकार से हमारी बात हुई है। सरकार आश्वासन और दिलासा दे रही है और हम लोग पिछले कई महीनों से इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, धरना वगैरह नहीं करते थे कि शायद सरकार जब कह रही है कि ज़रूर आपकी समस्या का निदान करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, तो कर देगी। मगर हम लोग इंतज़ार करते करते अब थक चुके हैं, इसलिए अब हम लोग जो है आर या पार की लड़ाई शुरू कर दिए हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारी समस्या का समाधान। आर या पार की लड़ाई का मतलब क्या है? आर या पार की लड़ाई का मतलब ये होता है कि अगर गर्दनी बाग में नहीं सुनी गई तो आरजेडी कार्यालय को घेरेंगे हम लोग। बड़ा वोट
लगता है कि आरजेडी कार्यालय को आप लोग घेरेंगे तो आप लोग का बात सुन लिया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले होमगार्ड के जवान जो थे वो पास आउट स्टूडेंट थे, वो भी कल या परसों घेरे थे आरजेडी ऑफिस को, कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। उनका क्या समस्या हम नहीं कह सकते हैं। MY समीकरण की A to Z की बात करती है माननीय उप मुख्यमंत्री, रोजगार की बात करती है, अल्पसंख्यक की हित की बात करती है, अल्पसंख्यक को सुरक्षा देने की बात करती है, नौकरी देने की बात करती है। एक बड़ी उर्दू आबादी पटना में उनके सामने आकर के बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि उनके कार्यालय के सामने भी हम लोग धरना प्रदर्शन करें। कितने लोग हैं आप लोग? कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल हैं? और 1294 सीट है और हम लोग जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो 554 हैं जो क्रीमिलियर प्रमाण पत्र से मुतासिर हैं। और हमारी मांग सरकार से इतनी है कि आप जिस तरह 14 प्रथम इंटर स्तरीय 14 वाले के साथ जो आपने किया है, यानी उसको बैक डेट में क्रीमिलियर बना के दिया है, तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि हमको भी बैक डेट का बना के दीजिए। हम यहाँ से उठ जाते हैं और हमारा समस्या का निदान हो जाएगा, तो हमको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो ये सरकार मौजूदा ये सरकार है, ये अक़लियत नवाज सरकार है, यानी अक़लियत की बात करती है और अत्यंत पिछड़ा की सरकार है। कहते हैं हम उसके गरीबों का हक देंगे, तो हम अत्यंत पिछड़ा भी हैं और अक़लियत समाज से भी। क्यों नहीं सुनी जा रही है आप लोगों की बात? तो हमें आशा है, ये उम्मीद है, आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ, तो हो सकता है कि हमारी बात सुन लीजिए। सवाल कराएं हम लोग। लगातार तो बोला जाता है ना कि हम नौकरी देंगे। पहले 10 लाख का वादा किया जाता है, फिर मुख्यमंत्री जाते हैं तो उसको 10 लाख और उसका प्रमोशन करके 20 लाख बना देते हैं। देखिए अभी उनका 1200 कुछ लोगों को भी नहीं दिया जा रहा है। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1200 कुछ लोगों को भी नहीं दे पा रही है सरकार। मगर आशा और उम्मीद करते हैं अभी उनके पास वक्त है, इसलिए हम उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। रोजगार देने वाली पिछड़ों की सरकार है और पिछड़े वर्ग से हम लोग आते हैं। हमारी समस्या का जरूर समाधान होगा। अब समस्या का समाधान होगा। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? समाधान होगा आपकी समस्या का? जी, हमको पूरी उम्मीद है, आशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव जाके, घर-घर जाकर के समाधान। आप लोगों से पूछे, आप लोगों का समाधान, आप लोगों का जो परेशानी आप लोग। हम लोगों ने अपनी समस्या पेश कर दिया है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पूरे बिहार से हैं। और हम लोग जी, हम पूरे बिहार से, मधुबनी से, नालंदा से, गया से, अररिया से, पूर्णिया से, हर जगह से हैं हम लोग। तो हम लोगों की आशा उम्मीद है कि हमारी मांग मानी जाए। क्या इतने सारे जिलों में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा करने नहीं गए थे? गए हैं, हर जगह गए हैं जी। हम लोगों ने सौंपा है विज्ञापन, वहाँ पर मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा है। अररिया में भी जहाँ भी किशनगंज, उससे पहले सहरसा, कटिहार, हर जगह हम लोगों ने अपना मांग पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि हमारे उस पुनः आप उस पर। तो आप लोग का नारा क्या है? बस छोटा सा हमारा समस्या का समाधान किया जाए। NCL पुराना और नया में जो हम लोग फंसाया जा रहा है, तो या तो पुराने NCL का डेट का व्यवस्था किया जाए या नए NCL को एक्सेप्ट किया जाए। बस इतना बस हम लोग। जिस तरीके से 2014 वालों का प्रथम स्तरीय बिहार प्रथम स्तरीय वालों का समाधान किया गया था, उसी तरह से उसी सेम बुनियाद पे हम लोगों का समाधान कर दिया जाए। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम के लिए जो आप लिखे हैं, आप लोग सफल अभ्यर्थी हैं, कितना मेहनत किए थे आप लोग? हम लोग जो है 2019 से लगातार अब तक इसी एग्ज़ाम की वजह से घर पर बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं। और उसके अलावा ये हम आपकी चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि ये कोई बड़ा समस्या नहीं है, इसलिए कि क्रीमिलियर NCL की वैलिडिटी 1 साल होती है और हम 2022 में सरकार हमको काउंसलिंग के लिए बुलाती है और 2019 का मांग रही है। वो अपने इसके हिसाब से कानूनन वो गलत कर रही है। ये सरासर मनमानी है बिहार कर्मचारी के चेयरमैन का। मनमानी है? आप लोग इतने दिनों से पढ़ाई किए, परीक्षा पास किए, घर वाले कुछ पूछते हैं? घर वाले पूछते होंगे ना कि बेटा अब तो आपका नौकरी लग गया होगा, तो क्या जवाब देते हैं? बोले हैं कि बस जैसी सरकार चुनिएगा वही हिसाब से रिजल्ट भी आएगा ना। सरकार ही हमने ऐसी चुनी थी, ये रवैया का अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो नहीं चुनते। अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, वरना नहीं चुनते। अभी तक तो खैर अंदाज़ा है कि सरकार सुनेगी, वही उम्मीद में यहाँ बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। और जब तक के सुनेंगे नहीं तब तक बैठे ही रहेंगे। लगातार स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हो रही है। अभी कल भी हुआ है और कुछ दिन पहले डाक बंगला चौराहा पे हुआ था, फिर RJD ऑफिस के बाहर हुआ था।
अगर सरकार चाहेगी कि पहले डंडा मारेंगे उसके बाद ही जॉब देंगे तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ तैयार कहाँ हैं। मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा ना, जिनको डंडा मिला उनको भी नहीं मिल रहा ना। और अगर यही बात है तो फिर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अगर आइंदा अगर नहीं सुनी गई बात हम लोग की तो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो उसी का विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। वो हमारा राइट है, प्रोटेस्ट हमारा राइट है, लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई तानाशाह तो है नहीं। पढ़े लिखे युवा हैं आप लोग, और पढ़े लिखे युवाओं को सरकार कहती है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन आप लोग को तो यहाँ पर जॉब लगाया गया है। किसी ऑफिस में नहीं लगा है, किसी स्कूल में नहीं लगा है, किसी मदरसे में आपका जॉब नहीं लगा है, आपका जॉब यहाँ गर्दनी बाग में लगा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने बड़ी मेहनतों के बाद इम्तिहान पास किया था। होना तो ये चाहिए था कि बीएसएससी हम लोगों को कार्यालयों में, दफ्तरों में हम लोगों को जगह देती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इम्तिहानात पास करने के बाद भी हम लोग यहाँ आज सड़क पे बैठे हुए हैं। ये बिहार की बदकिस्मती है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम मैसेज देना चाहेंगे, आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे ऐवान तक, गवर्नमेंट तक, कि हम ना कोई नौकरी की डिमांड कर रहे हैं आपसे, ना कोई रोज़गार मांग रहे हैं। हमारा छोटा सा समस्या है, नया एनसीएल पुराने एनसीएल की बुनियाद पर हमको जो नौकरी से महरूम करने की कोशिश हो रही है और महरूम रखा गया अब तक। हम ये कहेंगे कि हमारी इस छोटे से समस्या का समाधान करें और जल्द से जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दें। माहौल देख के क्या लग रहा है? माहौल देख के अभी क्या लग रहा है? माहौल देख के यही लग रहा है कि बहुत मुमकिन है बहुत जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। चलिए, आस जिंदा है इनके अंदर। हमारे समस्या का समाधान करो और न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करो, पुराने एनसीएल की व्यवस्था करो, पिछड़ा वर्ग के साथ इंसाफ करो, हमको हमारा हक दो। तो ये है सहायक उर्दू अनुवादक के सफल अभ्यर्थी जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं अपने ज्वाइनिंग की। इनका कहना है कि हमने तो आपके सारे मापदंड मान लिया, आपने परीक्षा लिया, हमने परीक्षा भी दे दिया, हमने पास भी कर लिया, अब तो हमें नौकरी दे दीजिए, गर्दनी बाग का नहीं, कम से कम किसी स्कूल में जहां पर इनको मिल जाए नौकरी, वहां पर ऑफिस में, जहां भी जो भी इनका जॉब है इनको वापस दिया जाए। इनकी ये मांगे हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल हम देखेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो हमने तो रख दिया अब सरकार के सामने। सरकार का अब कर्तव्य बनता है कि आ करके इनका बात सुने, इनकी मांगों को पूरा करें। जो भी ये सफल अभ्यर्थी हैं और ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं तो इनकी ज्वाइनिंग दें। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार बातें कितनी जल्दी सुनती है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को सरकार से तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।